ये कहानी नूराबाद के उस छोटे से कस्बे और आमिर के ईमान की एक बेहद खूबसूरत मिसाल है। आपकी पसंद के अनुसार यहाँ वही कहानी शब्द दर शब्द दी गई है। 7वें रमजान का सबक। रमजान का महीना शुरू हुए अभी 7 दिन ही हुए थे, लेकिन छोटे से कस्बे नूराबाद में इबादत का माहौल ऐसा था जैसे हर दिन ईद हो। मस्जिद में तरावीह की आवाजें, घरों में कुरान की तिलावत और गरीबों के लिए पकते हुए खाने की खुशबू, हर तरफ बरकत ही बरकत महसूस होती थी। इस कस्बे में एक लड़का रहता था, आमिर। उम्र करीब 17 साल। आमिर रोजा तो रखता था, लेकिन उसके दिल में एक सवाल हमेशा रहता था, क्या सच में अल्लाह हमारी दुआ उसी वक्त सुनता है जब हम रोजा खोलते हैं? उसकी अम्मी हमेशा कहती, बेटा, इफ्तार का वक्त अल्लाह की रहमत का दरवाजा होता है। उस वक्त दिल से मांगी गई दुआ कभी खाली नहीं जाती। लेकिन आमिर के दिल में यकीन पूरा नहीं था। 7वां रमजान। 7वें रोजे की सुबह आमिर सहरी के लिए उठा तो अजीब बेचैनी महसूस कर रहा था। उसने अम्मी से पूछा, अम्मी, अगर कोई बहुत बड़ी परेशानी में हो तो क्या एक दुआ से सब बदल सकता है? अम्मी मुस्कुराईं, अगर दुआ सच्चे दिल से हो तो अल्लाह नामुमकिन को भी मुमकिन कर देता है। उसी दिन आमिर को पता चला कि उसके अब्बू का काम पूरी तरह बंद हो गया है। दुकान पर उधार बढ़ चुका था और घर के खर्च के लिए पैसे लगभग खत्म थे। आमिर ने पहली बार अपने अब्बू की आंखों में चिंता देखी। उस रात तरावीह में इमाम साहब ने कहा, रमजान का हर दिन खास है, लेकिन कुछ दिन ऐसे होते हैं जब अल्लाह अपने बंदे की आजमाइश लेकर उसे ऊंचा दर्जा देता है। आमिर को लगा जैसे ये बात उसी के लिए कही गई हो। इम्तिहान। 7वें रोजे की दोपहर बहुत गर्म थी। घर में खाने का सामान कम था। अम्मी ने बस थोड़े चने और 2 रोटियां इफ्तार के लिए रखी। आमिर का दिल भर आया। उसने सोचा, अगर अल्लाह सच में सुनता है तो आज मेरी दुआ जरूर सुने। इफ्तार से कुछ देर पहले वो छत पर गया। आसमान हल्का लाल हो रहा था। अजान में अभी वक्त था। उसने हाथ उठाए और कहा, या अल्लाह, मैं अमीर नहीं बनना चाहता, बस मेरे अब्बू की परेशानी दूर कर दे। मेरी अम्मी को परेशान मत देख। अगर तू चाहे तो सब ठीक हो सकता है। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। चमत्कार या रहमत? अजान हुई। सबने खजूर से रोजा खोला। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। अब्बू ने दरवाजा खोला तो सामने एक आदमी खड़ा था, शहर का बड़ा व्यापारी। उसने कहा, भाई साहब, मुझे याद है आपने सालों पहले मेरी मदद की थी। आज मुझे अचानक आपका ख्याल आया। क्या आप मेरी नई दुकान संभालेंगे? मुझे भरोसेमंद इंसान चाहिए। अब्बू हैरान रह गए। लेकिन मैं तो व्यापारी बोला, मुझे बस आपका ईमान चाहिए। उसने एडवांस के तौर पर अच्छी रकम भी दे दी। अम्मी की आंखों में आंसू आ गए। आमिर स्तब्ध था। उसने अभी थोड़ी देर पहले ही दुआ मांगी थी। दिल का यकीन। उस रात आमिर सो नहीं पाया। वो छत पर बैठा आसमान देख रहा था। उसे एहसास हुआ, अल्लाह ने सिर्फ पैसे नहीं दिए, बल्कि उसके दिल में यकीन दे दिया। अगले दिन उसने अम्मी से कहा, अम्मी, अब मुझे समझ आया, दुआ कबूल होने का मतलब सिर्फ चीज मिलना नहीं होता, दिल का बदल जाना भी होता है। अम्मी ने कहा, बेटा, यही तो ईमान है। 7वें रमजान का सबक। रमजान खत्म होने तक आमिर बदल चुका था। अब वो सिर्फ अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए भी दुआ करता था। मस्जिद में गरीबों को खाना बांटता, लोगों की मदद करता। उसे समझ आ गया था, रमजान के हर दिन में एक राज छिपा होता है, लेकिन 7वां रमजान उसके लिए खास था, क्योंकि उस दिन उसने पहली बार सच्चे दिल से अल्लाह को पुकारा था और अल्लाह ने जवाब दिया था। कहानी का संदेश। इफ्तार के वक्त की दुआ सिर्फ शब्द नहीं होती, वो बंदे और अल्लाह के बीच सीधी बातचीत होती है। जब दिल सच्चा हो तो 7वां रमजान भी जिंदगी बदल सकता है। रमजान का महीना चल रहा था। हर तरफ इबादत, सब्र और रहमत की फिजा थी। शहर के एक छोटे से मोहल्ले में रहने वाला आरिफ दिल का अच्छा, लेकिन गलतियों में उलझा हुआ इंसान था। उसने जिंदगी में बहुत मौके गंवा दिए थे। नमाज की लापरवाही, माँ बाप की नाफरमानी और हल्की फुल्की हराम कमाई भी। मगर रमजान आते ही उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी शुरू हो जाती थी, जैसे कोई उसे पुकार रहा हो। ये कहानी रमजान के 7वें दिन की है, जिस दिन उसकी जिंदगी बदल गई। अध्याय 1। बेचैन दिल। 7वें रोजे की सहरी के वक्त आरिफ नींद से उठा तो दिल भारी था। उसने पानी पिया, कुछ खाया, लेकिन मन में अजीब सा डर था। उसने सोचा, अगर मैं ऐसे ही रहा तो क्या मेरा भी हिसाब होगा? क्या मुझे माफी मिलेगी? उसकी बूढ़ी माँ ने उसे देखा और बोली, बेटा, रमजान में अल्लाह की रहमत सबसे ज्यादा होती है, बस सच्चे दिल से मांग लो। ये बात उसके दिल में उतर गई। अध्याय 2। मस्जिद का वाकया। जुहर की नमाज के लिए वो कई महीनों बाद मस्जिद गया। इमाम साहब रोजे की फजीलत बता रहे थे।
रमजान का हर दिन इंसान को बदलने का मौका है, मगर जो इंसान दिल से तौबा कर ले उसका अतीत भी रहमत बन जाता है। ये सुनकर आरिफ की आंखों में आंसू आ गए। उसे लगा जैसे ये बात सिर्फ उसी के लिए कही गई हो। अध्याय 3, गरीब बच्चा। नमाज के बाद मस्जिद के बाहर उसने एक छोटे बच्चे को देखा, फटे कपड़े, भूखा चेहरा। बच्चा बोला, अंकल, मेरी अम्मी बीमार है, इफ्तार के लिए कुछ नहीं है। आरिफ के पास उस दिन बस थोड़े पैसे थे जो उसने अपने लिए रखे थे। उसके दिल में लड़ाई शुरू हो गई, अगर दे दिए तो मैं क्या खाऊंगा, लेकिन अगर नहीं दिए तो। आखिर उसने सारे पैसे बच्चे को दे दिए। बच्चे की आंखों की चमक देखकर उसके दिल में अजीब सुकून उतर आया। अध्याय 4, इफ्तार की दुआ। उस दिन आरिफ के पास घर में बहुत साधारण खाना था, सिर्फ रोटी और पानी। मगर इफ्तार के वक्त उसने हाथ उठाए और रोते हुए कहा, या अल्लाह, मैंने बहुत गलतियां की हैं, लेकिन आज मैं सच में बदलना चाहता हूं, मुझे माफ कर दे। जैसे ही उसने रोजा खोला, दिल का बोझ हल्का हो गया। उसे लगा जैसे अंदर से कोई कह रहा हो, मैंने तुम्हें सुन लिया। अध्याय 5, रात का सपना। उस रात उसे एक सपना आया। उसने देखा अंधेरा है, वो अकेला खड़ा है। अचानक एक रोशनी दिखाई देती है और आवाज आती है, जो मेरे बंदों पर रहम करता है, मैं उस पर रहम करता हूं। वो नींद से उठा तो दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसे यकीन हो गया आज का दिन उसकी जिंदगी का मोड़ है। अध्याय 6, बदलाव की शुरुआत। अगले दिन से आरिफ की जिंदगी बदलने लगी। उसने 5 वक्त नमाज शुरू कर दी, हलाल कमाई का रास्ता अपनाया, रोज गरीबों को खाना खिलाने लगा, माँ की खिदमत करने लगा। लोग हैरान थे, ये वही आरिफ है, मगर उसे पता था ये सब 7वें रोजे की बरकत है। अध्याय 7, असली इनाम। रमजान के आखिरी दिनों में वही गरीब बच्चा फिर मिला। इस बार उसकी माँ ठीक हो चुकी थी। उस औरत ने रोते हुए कहा, बेटा, तुम्हारी मदद से हम बच गए, अल्लाह तुम्हें खुश रखे। उस दिन आरिफ समझ गया, इंसान जब किसी और के लिए आसानियां पैदा करता है तो अल्लाह उसकी जिंदगी आसान कर देता है। समापन संदेश। 7वां रमजान सिर्फ एक दिन नहीं था, वो रहमत का दरवाजा था। आरिफ ने सीखा, तौबा करने में कभी देर नहीं होती और एक नेक काम पूरी जिंदगी बदल सकता है। सीख। 1, सच्चे दिल से की गई तौबा कबूल होती है। 2, गरीब की मदद सबसे बड़ी नेकी है। 3, रमजान बदलाव का महीना है।